नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को हर कोई प्रसन्न करना चाहता है कि उनकी कृपा दृष्टि हर व्यक्ति पर हो, ताकि वो हमारी विनती को सुने और हमारे घर में उनका वास स्थान हो। परंतु दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या कारण है ऐसा कि कोई भी स्त्री स्नान आदि करने के बाद जब भी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से करती है तो क्यों उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता? आखिर फिर भी क्यों हम लक्ष्मी माता के लिए तरसते रहते हैं? हर जगह, हर क्षेत्र में, हर जगह लक्ष्मी का क्यों ही अभाव रहता है? हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्यों माता लक्ष्मी हम पे प्रसन्न नहीं होती? दोस्तों, यह बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठ का कर्म अगर हम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें स्नान करना बहुत अति आवश्यक होता है, और स्नान करने के बाद ही हम पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। परंतु फिर भी जब भी हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उसके बाद भी जब हम उन्हें याद करते हैं, फिर भी क्यों हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी का अभाव रहता है? यदि इन सब कारणों को आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप ये कहानी जान नहीं पाएंगे। आखिर सच्चाई क्या है, क्या है वो कारण? तो दोस्तों, आज की इस कहानी में श्री विष्णु जी आपको खुद बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है, क्यों माता लक्ष्मी का हमेशा हर घर में अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों, अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो में इस कहानी को जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको सदैव प्राप्त हो। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी विंतापुत्र गरुण उस स्थान पर आ जाते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से ये बात पूछने लगते हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूं। मैंने ये देखा है कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य नित्य स्नान करते हैं, किंतु फिर भी क्यों वो दुखी रहते हैं? आखिर उनके दुख का कारण क्या है? उनके दुखी रहने का जो कारण है, हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय हमें कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? मेरे मन में इन सभी प्रश्नों को जानने की इच्छा निर्माण हो रही है। गरुड़ जी माँ लक्ष्मी से भी पूछते हैं कि हे माता, मैंने ये देखा है कि अनेक महिलाएं जब भी स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता, आपका स्थान नहीं पाया जाता। इसका कारण क्या है? गरुड़ जी द्वारा इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर शुद्ध माना जाता है। स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और हर व्यक्ति पूजा पाठ आदि कर्म करने के पात्र बनता है। इसीलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं। यदि तुम उसे ध्यान से सुनो तो इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम खुद प्राप्त कर सको। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई है, जिसे सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य हर मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी इस कथा को पूरा जरूर ध्यान से सुने। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान अनर्थ का कारण बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा के लिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहां पर एक धनवान सेठ रहता था, जिसकी 3 पुत्रियां थीं। सेठ ने अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। उसने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उसकी पुत्रियां बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थीं। एक पिता का जो कर्तव्य होता है वो सभी उस सेठ ने पूर्ण किया। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया, लेकिन उसने केवल एक गलती की थी। उसने अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा ही था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उसकी पुत्रियों के पास वो नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए।
फिर जब उसकी तीनों पुत्रियां जवान हुई तो सेठ ने उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। तीनों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे और सभी राजमहलों में रहने के लिए चली गईं। जैसे ही तीनों रहनों के लिए अपने घर चली गईं, वहां पर उनका भव्य दिव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की सभी रस्में की गईं। उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही मौज से रहने लगीं। तीनों सुबह देर से जगती थीं, देर से स्नान करती थीं, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थीं और कभी कभी पूजा पाठ किया करती थीं। उनकी सास ने उन्हें कई बार टोका भी था, लेकिन किसी ने अपनी सास की कोई भी बात नहीं मानी और सिर्फ अपनी मनमानी करने लगी। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगी थीं। तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और फिर धीरे धीरे करके उनका सारा व्यापार डूबने लगा था। दूसरों से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ता था, जिससे घर में कलेश होने लगा। बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे। जब से ये तीनों उन घरों में रहने के लिए चली गई थीं, तभी से उनके घर में संकट आने शुरू हो गए थे। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी तंगी हुई कि उन्हें अपना घर बार सब कुछ बेचना पड़ गया और वे सभी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। लेकिन वे तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थीं, इसीलिए वे अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके वापस आ गईं और अपने पिता के साथ रहने लगीं। अपने पिता पर जाकर भी उन तीनों की आदत बदली नहीं और वैसी ही रही जैसे वो अपने ससुराल में करती थीं, और घर पर आकर भी वह तीनों बड़ी बहनें बड़े मौज से रहने लगीं। वहां पर भी वे तीनों देर से उठती थीं और देर से स्नान करती, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थीं, जिस कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा था और उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। और फिर एक दिन उनके द्वार पर भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके आ गए। सेठ ने उस साधु का प्रेम से स्वागत किया और उनके पैर धोकर उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उस महान साधु को अपना दुख बताया और उस पर निवारण करने के लिए उनसे उपाय पूछा। सेठ ने अपनी पुत्रियों को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी सारी हकीकत बता दी। जैसे ही उस साधु ने सेठ की तीनों पुत्रियों की तरफ देखा तो उन्हें सारी हकीकत पता चली। उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था, जो उनके साथ ही चल रहा था। वे जहां पर भी जाती थीं, वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। वो चाह के भी उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रही। उस सिद्ध साधु ने उस सेठ से कहा, तुम्हारी तीनों बेटियों की आदत के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी कारण से ये जहां पर भी जा रही हैं, वहां पर केवल दुख और संकट आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों पुत्रियां अत्यंत आलसी हैं। ये देर से जागती हैं, देर से स्नान करती हैं, बिना स्नान किए ही भोजन करती हैं, और यही वजह है कि उनके जीवन में ये संकट आ रहे हैं। फिर उस साधु ने उस सेठ को और उनकी पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उसका नित्य पालन करने के लिए कहा। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे वत्स, स्नान के 5 प्रकार होते हैं। दोस्तों, आप भी इस स्नान को ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है ब्रह्म स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा ऋषि स्नान, चौथा मानव स्नान और 5वां दानव स्नान। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है, यानी कि साधारणतः सुबह 4 से 5:30 तक का समय। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इसी समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारिक ऊर्जा प्राप्त होती है
और ये समय देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य का तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ब्रह्म स्नान करने पर मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है और उसका शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक और बुराइयां शरीर से बाहर निकल जाती हैं। इस तरह देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस समय स्नान पर स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य को सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। किंतु मनुष्य को कभी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित होता है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैविक शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है उसके साथ दुर्भाग्य चला जाता है। तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती थीं, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और अब तुम्हारी भी धन संपत्ति नष्ट होती जा रही है। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते उनके मन में दिन भर क्रोध, रोग, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देव को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान खुद ही हो जाता है। हमारे अंदर से सभी प्रकार की जो भी नकारात्मकता होती है या नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। संध्या काल और रात्रि काल के समय अत्यावश्यक हो तो बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे वत्स, अब मैं तुम्हें स्नान करते समय बोले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, इसलिए तुम बिल्कुल इसे ध्यान से सुनना। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जो मंत्र है वो मंत्र इस प्रकार से है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु। इसका अर्थ है कि हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उस सेठ को स्नान करने का महत्व बताया।
फिर सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई। वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली गईं और भगवान विष्णु द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगीं। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करने लगी और नित्य सूर्यदेव को जल देने लगी। सुबह नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और वो नकारात्मक ऊर्जा जो उनके पास थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया और तीनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसलिए हमें रोज सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ होता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का वो महत्व बताया जो आप सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत ही अच्छा और नया ज्ञान प्राप्त जरूर हुआ होगा। यदि हमारे द्वारा बताए गए इस कहानी से अगर आपके जीवन में थोड़ा भी बदलाव होता है तो ये हमारे बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, आज की इस कहानी के से आप जरूर समझ गए होंगे कि क्यों पूजा पाठ करने के बाद भी माता लक्ष्मी का स्थान या उनका वास हमारे घर में क्यों नहीं होता। इसलिए दोस्तों, आज की इस कहानी से जो भी आपने नया ज्ञान प्राप्त किया है उसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी, कथा या उपाय को लेकर। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम।